दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे कई ऐसे मित्र हैं, इन मित्रों में रिटायर्ड लोग भी शामिल हैं जो किसी ऐसी सुरक्षित स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें एक बार में पैसा लगा करके हर महीने कम से कम 9,000 रुपए तक की कमाई की जा सके। तो आप भी अगर ऐसी स्कीम की तलाश में हैं तो इस एपिसोड को आखिर तक देखिए। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही भला हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस पैसे से पैसा कमाने का कई विकल्प देता है, यानी पैसों पर रिटर्न कमाने की कई स्कीम पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाएगी। उन्हीं में से एक है नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट स्कीम। पहले यह स्कीम पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के नाम से जानी जाती थी। इस स्कीम को संक्षेप में MIS भी कहते हैं, यानी मंथली इनकम स्कीम भी कहते हैं। यह केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए केंद्र सरकार इस स्कीम पर सॉवरन गारंटी देती है, यानी इसमें आप जितना भी पैसा जमा करेंगे वो सब आपको सुरक्षित रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यह स्कीम हर महीने 9,250 रुपये या हर साल 1,11,000 रुपये तक की कमाई का मौका देता है। दोस्तों अगर अप्रैल, मई, जून 2024 तिमाही के दौरान इस स्कीम में पैसे लगाएंगे तो मैच्योरिटी तक हर साल 7.4% ब्याज मिलेगा। ब्याज हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी हर महीने रेगुलर इनकम आपकी होती रहेगी अगर आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में एक बार में पैसा लगाते हैं तब। इस स्कीम में क्या है निवेश के नियम और ब्याज दर वो जान लेते हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में सिंगल अकाउंट के जरिए अधिक से अधिक 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के जरिए अधिक से अधिक 15 लाख रुपए निवेश किए जा सकते हैं एक बार में। अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 1,000 रुपए निवेश करना जरूरी है, जिसके बाद 1,000 रुपए के मल्टीपल में आप पैसा जमा कर सकते हैं अधिकतम सीमा तक। अब है कि हर महीने कितना पैसा मिलेगा आपको और उसकी गणना कैसे आप करेंगे। तो हर महीने कितना पैसा मिलेगा उसकी गणना करना आसान है। फिलहाल यानी अप्रैल, मई, जून 2024 तिमाही के दौरान इस स्कीम पर 7.4% सालाना ब्याज दर है। इसमें जमा पैसों पर जो भी सालाना ब्याज होता है उसे 12 हिस्सों में बांट दिया जाता है और वह हर महीने आपके अकाउंट में आएगा। अगर आप मंथली पैसा नहीं निकाले तो वह आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में जमा रहेगा और मूलधन के साथ इस धन को भी जोड़कर आपको आगे ब्याज मिलेगा। इस स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल है, लेकिन 5 साल बाद नए ब्याज दर के हिसाब से इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की। इसमें आप अधिक से अधिक पैसा एक बार में निवेश करके हर महीने 9,250 रुपये तक कमा सकते हैं। रिटायर्ड लोगों के लिए यह बेहतर है, सुरक्षित स्कीम है। इसमें सारे पैसे आपके सुरक्षित रहते हैं, केंद्र सरकार सॉवरन गारंटी देती है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे तय होती है मंथली खाते में आने वाली रकम। मान लीजिए कि आपने ज्वाइंट अकाउंट के जरिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में 15 लाख रुपए जमा किया है, क्योंकि अधिकतम सीमा 15 लाख है ज्वाइंट अकाउंट के मामले में। 7.4% सालाना ब्याज दर के हिसाब से इस रकम पर कुल ब्याज 1,11,000 रुपया बनेगा सालाना। इस रकम को साल के 12 महीनों में बांट दिया जाए तो हर महीने का ब्याज बनेगा 9,250 रुपये। यह ज्वाइंट अकाउंट के मामले में। अब हम सिंगल अकाउंट के मामले में बात कर लेते हैं। सिंगल अकाउंट के जरिए 9 लाख रुपये तक आप जमा कर सकते हैं एक बार में, तो मंथली आने वाले ब्याज बनेगा 5,550 रुपये और सालाना ब्याज होगा 66,600 रुपये। अब पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की खास बातों के बारे में जान लेते हैं। तो खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है। भारत में रहने वाला कोई भी भारतीय पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवा सकता है। खाता खोलने के लिए फॉर्म 1 भरना होगा। फॉर्म को सही तरीके से भरकर खाता खुलवाने वालों को अपना ताजा फोटो, पहचान पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी के साथ जमा करना होगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी और ध्यान रहे पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यह खाता खोलने से पहले डाकघर बचत खाता होना जरूरी है ताकि ब्याज को उसमें ट्रांसफर किया जा सके। अकाउंट कैश या चेक से आप खोल सकते हैं। अब है कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम खाता कौन खुलवा सकता है। तो भारतीय निवासी खुलवा सकते हैं। NRI और हिंदू अविभाजित फैमिली यानी HUF के लिए खाता नहीं है। वयस्क व्यक्ति 18 साल या उससे अधिक की उम्र वाले सिंगल यानी एकल खाता खुलवा सकते हैं। 2 या 3 वयस्क मिलकर संयुक्त यानी ज्वाइंट खाता
खुलवा सकते हैं। नाबालिग जिसकी उम्र 10 साल हो चुकी है वह खाता खुलवा सकता है। कोई भी व्यक्ति नाबालिग या मानसिक विकलांग व्यक्ति के नाम जिसका वह अभिभावक हो अकाउंट खुलवा सकता है। कोई भी एक या एक से अधिक सिंगल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन अधिकतम सीमा सिंगल अकाउंट के मामले में 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के मामले में 15 लाख रुपए है। अब है कि कम से कम और अधिक से अधिक निवेश की सीमा क्या है। तो खाते में पैसा एक ही बार जमा करना होता है। 1000 रुपए से खाता खुलेगा और फिर 1000 के मल्टीपल में पैसे जमा करना है। पहले कम से कम 1500 रुपए जमा करना होता था, जिसे बदल करके 1000 रुपए कर दिया गया है। किसी खाता धारक के चाहे कितने भी अकाउंट हो, सिंगल यानी एकल खाते में अधिक से अधिक 9 लाख रुपए, जबकि ज्वाइंट यानी संयुक्त खाते में अधिक से अधिक 15 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। ब्याज कितना मिलेगा और कब से मिलना शुरू होगा वो भी जान लीजिए। जिस महीने आपने पैसा निवेश किया उसके अगले महीने से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे 1 मई 2024 को अकाउंट खोलने पर पहला ब्याज अगले महीने की उसी तारीख यानी 1 जून 2024 को मिलेगा और उसके बाद मैच्योरिटी तक हर महीने की 1 तारीख को ब्याज मिल जाएगा। अगर ब्याज भुगतान की तारीख के दिन छुट्टी है तो उस तारीख से एक दिन पहले ब्याज मिलेगा। सरकार हर 3 महीने में ब्याज दर की समीक्षा करती है। अप्रैल, मई, जून 2024 के लिए मैच्योरिटी तक सालाना ब्याज 7.4% है। ब्याज का भुगतान हर महीने किया जाएगा। आप साल के अंत में भी ब्याज ले सकते हैं। मैच्योरिटी 5 साल है, यानी 5 साल के बाद पूरा पैसा वापस निकाल सकते हैं। मैच्योरिटी से पैसा निकालने पर क्या होगा वो भी जान लीजिए। 5 साल से पहले पूरी रकम निकाल सकते हैं, लेकिन जुर्माना देना होगा। निवेश के 1 साल के भीतर जमा पैसे वापस लेने पर कुछ भी नहीं मिलेगा। निवेश करने की तारीख से 1 साल के बाद खाता से पैसा निकालने और खाता बंद करने की अनुमति मिली हुई है। समय से पहले पैसा निकालने या खाता बंद करने के लिए फॉर्म 2 भरना होगा। निवेश करने की तारीख से 3 साल के अंदर जमा पैसे वापस लेने पर 2% कटौती के बाद जमा राशि वापस मिलेगी। निवेश की तारीख से 3 साल के बाद जमा वापस लेने पर 1% कटौती के बाद जमा राशि वापस मिलेगी। आप किसी भी डाकघर में पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत खाता खुलवाते हैं तो समय से पहले पैसे निकालने या खाता बंद करने के नियम पहले ही जरूर पता कर लें। इससे आपको काफी राहत रहेगी। अब सवाल है कि अगर आपका खाता मैच्योर हो गया है, यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का जो खाता है वो मैच्योर हो गया है और अगर आपने खाता बंद नहीं करवाया और अपने पूरे पैसे वापस नहीं लिए, तब क्या होगा वो भी जान लीजिए। 5 साल मैच्योरिटी पीरियड है, यानी मैच्योरिटी के बाद फॉर्म 3 भरकर खाता बंद करवा सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद मूलधन और ब्याज समेत पैसा निकालकर खाता बंद नहीं किया तो आपके खाते में डाकघर बचत खाता जितना ही ब्याज मिलेगा, जो कि MIS पर मिलने वाले ब्याज से कम होता है। अभी बचत खाता पर यानी डाकघर बचत खाता पर ब्याज दर 4% सालाना है, जबकि MIS पर 7.4% सालाना है। पैसा 3 तरह से वापस लिया जा सकता है। पहला, समान डाकघर के डाकघर बचत खाते में किसी CBS डाकघर में MIS खाता होने पर अकाउंट होल्डर किसी भी CBS डाकघर खाते में भुगतान से। दूसरा, ब्याज वापसी के लिए आवेदन देकर चेक या कैश में ब्याज के पैसे ले सकते हैं। तीसरा, पोस्ट डेटेड चेक के जरिए, लेकिन 100 से ज्यादा ब्याज मिलने पर ही यह सुविधा मौजूदा चेक की वैलिडिटी सिर्फ 3 महीने यानी 3 महीने के भीतर इसे अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जमा करना जरूरी है। अब सवाल है कि अकाउंट होल्डर्स की मैच्योरिटी से पहले ही मौत हो जाए तब क्या होता है। अकाउंट के लिए नॉमिनी रखने का प्रावधान है। मैच्योरिटी से पहले अकाउंट होल्डर की मौत होने पर ब्याज समेत पूरा पैसा नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को मिल जाता है और खाता बंद करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि MIS में पैसा जमा करके क्या टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है या फिर ब्याज पर टैक्स छूट का क्या प्रावधान है। तो आयकर कानून की धारा 80C के तहत इस स्कीम में पैसे लगाने पर टैक्स छूट नहीं मिलती है और ब्याज पर टैक्स देना होता है कानून के तहत। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में पैसा लगाने के फायदे क्या क्या है वो जान लीजिए। सरकारी बचत योजना है, यानी पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। पैसे पर हर महीने निश्चित रकम चाहने वालों के लिए बेहतर निवेश साधन है। बैंक FD के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलता है। छोटी अवधि में अच्छा रिटर्न कमाने का विकल्प है। एक शहर से दूसरे शहर में खाता ट्रांसफर बिना किसी शुल्क के आप करवा सकते हैं। हालांकि इसमें आपको बोनस नहीं मिलेगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में पैसा लगाकर ये जानना चाहते हैं कि उसका ब्याज कितना मिलेगा तो पोस्ट इन्फो ऐप आपको इस काम में मदद करेगा। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार।
दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।